हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड, जो कि 10th क्लास में है शायद, चैप्टर फर्स्ट ही है। तो इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक किसान से जिसका नाम है लैंचो। वो खेती करता है और उसका जो परिवार है वो उसकी खेती पर ही निर्भर करता है। मतलब जो फसल होगी, जो फसल को बेच के पैसे आएंगे, उससे ही उनका खान पान होगा। जो भी कुछ रहन सहन है, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो उनकी सब किस पे निर्भर करती है? खेती पर ही निर्भर करती है। तो अब एक किसान के लिए खेती के लिए उस पानी की ज़रूरत होती है, और पानी के लिए वो क्या करता है कि उसको बारिश की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि बारिश हो जाए और उसकी फसल अच्छी हो जाए। अब बारिश तो हो जाती है इस लेसन में कि बारिश हो गई, वो खुश हो जाता है कि बारिश हो गई है, अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। लेकिन बारिश के बाद वो बारिश कब ओलों में और कब तूफ़ान में बदल गई, ये उसको खबर नहीं होती। फिर होना क्या है, उसकी फसल उस बारिश, आंधी, तूफ़ान, ओलों की वजह से क्या हो गई, ख़राब हो जाती है। तो इस सब के चलते वो निराश हो जाता है। लेकिन एक उम्मीद होती है उसके दिल में। क्या? उसको भगवान में बहुत विश्वास है। तो वो सोचता है कि मैं एक पत्र लिखूँगा भगवान को कि वो मुझे पैसे भेजें। फसल तो ख़राब हो गई है, लेकिन मुझे अब वो 100 पैसे होते हैं, चाहे 100 पैसे भेजें। अब होना क्या है, वो पत्र लिखता है और जाता है पोस्ट ऑफिस, अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। और फिर वहाँ से इस उम्मीद में चला जाता है कि मेरा पत्र जब पहुँच जाएगा, मुझे भगवान पैसे भेज देंगे। अब वहाँ पर जो पोस्टमैन बैठा हुआ होता है, वो उसका पत्र तुरंत निकाल कर पढ़ता है। अब पहले तो पोस्टमैन उसका पत्र पढ़कर हँसता है, पर फिर वो सोचता है कि ये कितना सीधा और कितना भगवान में कितना विश्वास रखने वाला इंसान है। अगर ये पत्र पढ़ने के बाद इसको भगवान ने पैसे ना भेजे, तो इसका विश्वास ख़त्म हो जाएगा, भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो फिर वो ये जो पत्र है, वो अपने सभी वहाँ पे जो कर्मचारी थे और उनको दिखाता है, और वे सब मिलकर चंदा इकट्ठा करता है। वो अकेला, मतलब उन सब से चंदा इकट्ठा कर कर उसके लिए पैसे जमा करता है कि जब वो आएगा तो खुशी खुशी ये सोचेगा कि भगवान ने उसकी मदद की और उसके लिए पैसे भेज दिए। लेकिन वे पैसे 100 पैसे नहीं हो पाते, वे शायद 70 पैसे होते हैं। अब चलो कोई बात नहीं, उसने तो हेल्प कर दी जितनी होनी थी, उससे वो डाल देता है उसमें पोस्ट बॉक्स में। अब किसान पोस्ट ऑफिस आता है, और जो पोस्टमैन होता है वो उसका वो दे देता है लिफाफा। अब वो वहीं पर देखता है कि भगवान ने पैसे भेज दिए हैं। वो ये चीज़ तो देख कर खुश हो जाता है, लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो वो देखता है कि ये तो 100 पैसे नहीं है, तो 70 पैसे हैं। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है, निराश हो जाता है और सोचता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इन्होंने ही इसमें से पैसे निकाले हैं मेरे, भगवान ने तो पूरे भेजे हैं। फिर वो वहीं पर ही एक दूसरा पत्र लिखता है, और उस पत्र में वो इन लोगों की, पोस्टमैन है जो, इनके लिए कुछ बुरे शब्द भी लिखता होगा कि ऐसे ऐसे हो गया और इन लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए, और वहाँ से चला जाता है। अब जो पोस्टमैन है वो उसका पत्र देखता है, पढ़ता है, तो उसको थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने उसकी हेल्प की, मदद की, उसके लिए चंदा इकट्ठा करके उसके लिए पैसे जमा किए और उस तक पहुँचाए, जिससे कि उसका भगवान में जो विश्वास है वो ना टूटे और वो निराश भी ना हो। उसको जो भी ज़रूरत थी पैसों की, उससे वो अपनी ज़रूरत पूरी करे। पर क्या करें, इस कहानी में हमें क्या दिखाई देता है कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान पर विश्वास ही नहीं है। मतलब जो इंसान हमारी मदद कर रहा है, उसी को हम ये नहीं देखेंगे कि ये हमारी मदद कर रहा है। इंसान पर भरोसा नहीं है। भगवान पर तो भरोसा है, पर इंसान का कोई भरोसा नहीं है। इसमें एक गरीब किसान दिखाया है, उसका भगवान में विश्वास दिखाया है, और तीसरी चीज़ हमें इसमें ये भी दिखाई गई है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं करता आजकल के टाइम में। आई होप आप लोगों को मेरी समझाई गई ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर इस स्टोरी में कुछ रह गया है, मुझसे गलती से छूट गया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो ये 2017 में पढ़ी थी, तो हो सकता है ऐसा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।